हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप ऐसे 5 के ड्रामास के बारे में जिसके अंदर जो हीरोइन है वो हीरो से एज में बड़ी है। आई मीन इन टुडेज टाइम एज जनरली कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोरियन कल्चर एज काफी मैटर करता है उनके लिए। मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, एज मैटर्स इन एवरी एस्पेक्ट। लेकिन ये 5 शोज जो रोमांटिक एज डिफरेंस के बारे में है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, शी वुड नेवर नो। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। इस शो के अंदर जो मेन लीड लड़की है, शी इज अ वेरी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, somebody who stands up for herself, उस तरह वाली इंडिपेंडेंट लड़की है। और जो हमारा हीरो है, he is very that guy next door, but he's got that kind of personality, you fall in love, very likable, very pleasant। इस तरह के लोग हमारे आसपास रहते हैं तो हमेशा अच्छा फील होता है। he is that kind of person, and because वो एज में छोटा है तो obviously वर्क सेटअप है तो उससे जूनियर है, and they both are working for a cosmetic brand company, and इस पूरे प्रोसेस में हाउ एवरीडे काम करते 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 वो जो एक बॉन्डिंग बनने लगती है और धीरे धीरे बॉन्डिंग से इमोशनल एंगल आने लगता है। लड़की बिकॉज लड़का छोटा है पूरी तरह से रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, बट इवेंचुअली शी ऑल्सो स्टार्ट्स फीलिंग फॉर हिम। अब ये जो इतना कुछ हो रहा है उसके अंदर ना एक स्लाइस ऑफ लाइफ वाली फीलिंग है। यू काइंड ऑफ फील के हाँ ये किसी के साथ भी इस तरह का हो सकता है, बट एट द सेम टाइम देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। आई मीन रिलेटेबल है बट इट स्टिल इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप सब देखकर ही समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड हो रहा है ना, बट इतना नहीं है। इट्स अ वेरी फील गुड काइंड ऑफ अ शो। एक पॉइंट के बाद आता है कि हमें लगता है कि यार काश कि ये दोनों साथ हो जाए, तो वो देखने के लिए आप ये शो देखिए कि साथ होते हैं कि नहीं। नंबर 4, एनकाउंटर। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। ये शो भी ऑफिस सेटअप है बट इट्स वेरी डिफरेंट। यहाँ पर जो मेन लीड लड़की है, शी इज ट्रैप्ड इन सच अ लाइफ जो घर वालों के फादर के प्रेशर की वजह से एक ऐसी कहते हैं ना अनसेटिस्फाइंग लाइफ जी रही है। एवरीडे रूटीन वाला सीन है, गेट्स अप इन द मॉर्निंग, गोज टू द ऑफिस, मतलब अपने सारे रिचुअल्स करती है बट शी इज नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग बिकॉज इंटरनली शी इज नॉट हैप्पी। और जो हमारा हीरो है, ओ माई गॉड, ही इज सो चार्मिंग। वो उन लोगों में से है कि छोटी सी चीजें ना उसे खुश कर देती है, कोई भी चीज में वो खुशी ढूंढ लेता है। अब देखिए ये दोनों कितने ऑपोजिट है, एंड ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। यस, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, ओ माई गॉड, देयर केमिस्ट्री इज इलेक्ट्रीफाइंग। और बिकॉज ऑफ द एज का गैप, ऑल्सो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, द गर्ल इज रियली रिच एंड द गाय इज फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। इन दोनों के जो आपस की स्ट्रगल है वो तो है ही, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है वो भी है, प्लस जो फाइनेंशियल जो है पूरा, बहुत सारे फैक्टर्स है, और ये सारे मिला जुला कर इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एनकाउंटर इज वन ऑफ द शोज यू शुडंट मिस। ट्राई एंड वॉच। नंबर 3, सर्च WWW। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। आई नो द नेम ऑफ द शो इज सो अनयूजुअल कि मतलब शुरू में लगता है कि सर्च क्या, बट द शो इज अबाउट एक ऐसा सेटअप है जिसमें जो हमारी मेन लीड लड़की है, शी वर्क्स फॉर अ वेब पोर्टल कंपनी एंड शी इज एट अ वेरी सीनियर पोजिशन। जो हीरोइन है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, शी इज फियर्सली इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, एंड she's always given more importance to her career than her relationship। उसकी relationship थोड़ा बहुत इग्नोर हो जाती थी till the time our hero enters। अब हीरो एंटर करेगा एंड हीरोइन, I mean how can she even resist someone like him? He's got an amazing personality, he's charming, he's tall, dark, handsome and with lovely dimples। जो हमारा हीरो है, he is a very nice blend of smart, confident, at the same time he's vulnerable, he's sweet, he's likable, and unlike typical जो stereotype होते हैं, this show where the guy chases after the girl and how things happen between them, उनकी जो केमिस्ट्री है ना
वो completely captivating है. It's very different. और इनका जो romance है, it has a different take. It's refreshingly different. You might also relate to it. Some people may not be able to relate to their relationship, but at the end, you wish that somehow things fall in place and things work out. पर ये सारा देखने के लिए शो तो देखना बनता है. तो देखिए. नंबर 2, रोमांस इज अ बोनस बुक. इसकी IMDb रेटिंग है 8. ये शो में जो हमारा मेन लीड हीरो है, ही इज द यंगेस्ट एडिटर इन चीफ इन अ पब्लिशिंग हाउस वेयर ही इज वर्किंग. और जो हमारी हीरोइन है, ये शी इज जस्ट कम आउट ऑफ अ डिवोर्स फ्रॉम अ बैड मैरिज, एंड वो कैसे स्ट्रगल कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए, और कैसे अपने एंड्स मीट कर रही है, एंड चीज़ें फिगर आउट कर रही है, एंड थिंग्स हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. बट उसी टाइम पर ये जो हमारे मेन लीड हीरो हीरोइन है, जो कभी फ्रेंड्स हुआ करते थे एंड दे लॉस्ट टच, दे मीट अगेन, एंड ड्यू टू सम सिचुएशन शी स्टार्ट्स वर्किंग इन द सेम कंपनी. अब साथ में काम कर रहे हैं एंड दे बीन फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो खैर रोमांस ही होना था. या तो देयर रोमांस स्टार्ट्स टू ब्लूम, एंड हाउ ब्यूटिफुली थिंग्स हैपन. एक एक चीज़ इतनी अमेजिंग है, हाउ थिंग्स अनफोल्ड, हाउ द होल थिंग. ये शो ना एक ऐसा शो है विच गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल रोमांस. इट्स अ फील गुड रोमांस. इट इज़ फ्रेंडशिप, एंड ये शो की बेस्ट चीज़ है, इट टेल्स यू अबाउट हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट सेकेंड चांसेस. डिवोर्स इज नॉट एन एंड. Never give up on life, and how get up and going attitude takes you to places. ये सारा कुछ देखने के लिए, एंड हमारा हीरो तो चार्मिंग है ही. ही इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर इन कोरियन इंडस्ट्री. तो ये शो कम से कम उसके लिए तो देखना बिल्कुल बनता है. नंबर 1, आई कैन हियर योर वॉइस. इसकी IMDb रेटिंग है 8.1. ये शो के अंदर जो हमारी मेन लीड है, शी इज अ लॉयर, और एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट लॉयर है, लेकिन एकदम साफ बात करती. जो मन में है वो जबान पे है, और इस आदत की वजह से अक्सर वो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ती थी. अब बात ये है कि वो एक क्रिमिनल का केस सॉल्व कर रही है, मतलब एक मर्डरर का, एंड उसको सॉल्व करने के लिए वो हेल्प लेती है हमारे मेन लीड की, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है. बट उसके पास एक ऐसा स्पेशल पावर है जिसकी वजह से वो इस लॉयर की हेल्प कर सकता है, एंड दोनों मिलकर इस मर्डरर का पूरा जो केस है उसे सॉर्ट करते हैं. अब इससे ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊंगी. जो पूरा मर्डर मिस्ट्री है और इसकी जो स्पेशल पावर है, ये सारा पता करने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा. इस शो में ना, ये वन ऑफ दोज वेरी फ्यू शोज है जिसके अंदर रोमांस है. रोमांस तो खैर होता ही है कोरियन शोज में, लेकिन रोमांस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, लीगल ड्रामा है, फैंटेसी है, मिस्ट्री है, क्राइम है, एंड इस सारी चीज़ों का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है, इट इज़ अमेजिंग. ये सारा अनफोल्ड करने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा. प्लीज एंजॉय. वीडियो खत्म करने से पहले एक बोनस शो, फोरकास्टिंग लव एंड वेदर. इसकी IMDb रेटिंग है 7.1. इस शो के अंदर जो हमारे मेन लीड है, वो एक नेशनल वेदर सर्विस स्टेशन पे काम करती है. जो हमारी हीरोइन है, शी हैज़ अ वेरी सिंपल पर्सनैलिटी. वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखने में मानती है, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ मोर लाइक अ लोनर. वो अपने में रहती है, चीज़ों को अलग अलग रखती है, और इस वजह से शी कम्स अक्रॉस एज अ बोरिंग पर्सनैलिटी. बट जो हमारा हीरो है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही लाइक्स टू टेक रिस्क. वो काफ़ी अलग सोचता है, रिस्क लेता है, और इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी थ्रिलिंग लगती है. ही इज़ वन ऑफ दोज काइंड हु काइंड ऑफ ग्रोज ऑन यू. The more you see, the more you kind of like him. अब इनकी शुरुआत होती है काफ़ी नोक-झोंक से. They both have different take on things. चीज़ें अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से करते हैं. तो शुरू में काफ़ी क्लैशेस होते हैं, बट धीरे धीरे they start to see each other in a different light. एक दूसरे का नज़रिया समझ में आने लगता है, एक दूसरे का टेक चीज़ों की तरफ समझ में आने लगता है. तो धीरे धीरे उनका ब्यूटिफुल रोमांस स्टार्ट्स शेपिंग. उनकी जो जर्नी है वो आपको एवरी स्टेप ऑफ द वे लेकर जाती है. यू रिलेट टू ईच एंड एवरी ऑफ देम. एंड हाँ, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, जो भी ट्राइंगल स्क्वायर जो भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है.
I mean, not just for the sake of saying, it's actually different and it's interesting. And because it's a work setup, how things happen. Oh my god, complete roller coaster ride. Emotional, romantic, lots of things going on simultaneously. और ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा, तो पक्का देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड लाइक एंड शेयर and subscribe to my channel for more interesting videos and give your honest opinion in the comment box. Thank you.